स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है कि आज से करीबन एक महीने का ही समय रह गया है मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 के रिलीज होने में। लेकिन इसके पहले नेटफ्लिक्स के द्वारा कुछ टीजर रिलीज किए गए हैं, जिसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हमें वॉल्यूम 2 में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही कुछ दिनों पहले वॉल्यूम 2 की एक और टीजर रिलीज की गई थी, जो कि कुछ और ही कहानी बयां करती है। तो इस वीडियो में हम इसी टीजर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की अपडेट और साथ ही में मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती रहे। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हम सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक इस हाइस्ट में क्या क्या चीजें हो चुकी है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रोफेसर की टीम के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी कि प्रोफेसर गायब हो चुके थे, और उनके गायब होने के साथ ही उनकी टीम के बैंक से बाहर निकलने की प्लानिंग भी फेल हो चुकी थी। तो इस टीजर में सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर प्रोफेसर कहाँ गायब हो चुके हैं, और इसका जवाब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना। यदि बात करते हैं वॉल्यूम 2 के दूसरे टीजर की, जो कि करीबन 32 सेकंड की थी, पर यह वीडियो इतना छोटा होने के बावजूद भी मनी हाइस्ट के आगे की कहानी के बारे में बहुत कुछ बयां करती है। जहाँ टीजर के स्टार्टिंग में हमें रियो को दिखाया जाता है, जो उसी कमरे में मौजूद होता है जहाँ से उसने लास्ट बार टोक्यो को देखा था। रियो को इस तरह से हताश और निराश देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि टोक्यो की मौत हो चुकी है, जो कि अभी तक हमारे मन में इसके मौत को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। इसके तुरंत बाद हमें प्रोफेसर की वॉइस ओवर सुनाई देती है, जिसमें वे हमें ये बोलते हुए नजर आते हैं कि पिछले कुछ घंटों में उन्होंने अपने 2 मेंबर को खो दिया है, जो कि इनके बहुत ही करीब थे। और साथ ही में वे ये भी बोलते हैं कि अब वे आगे किसी को भी इस चोरी की वजह से मरने नहीं देंगे। यानी कि इस हाइस्ट में अब ऐसा कुछ होने वाला है जो हमने पहले कभी नहीं देखा होगा, और ये चीज शायद हमें प्रोफेसर की साइड से ही देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीजर के लास्ट सीन में हमें प्रोफेसर को एक गन को रीलोड करते हुए दिखाया गया है, और अभी तक हमने प्रोफेसर को इतने एग्रेसिव मोड में कभी नहीं देखा था। यानी कि प्रोफेसर भी समझ चुके हैं कि अब ये लड़ाई आर पार की हो चुकी है। पर इसके पहले हमें कुछ और भी वीडियो फुटेज दिखाए जाते हैं, जिसके एक सीन में मनीला गन लेकर भाग रही होती है। तो इस सीन को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सगास्टा की बची हुई टीम उस लिफ्ट के रास्ते के जरिए मनीला के पास पहुंच गई है, जिस रास्ते से डेनवर और मनीला उस कमरे से निकलकर नीचे गए थे। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सीन में हमें मनीला के पीछे एक मिलिट्री के आदमी को दिखाया गया है, जो उसी के पीछे चंद कदमों की दूरी पर ही होता है। तो यहाँ पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सगास्टा की टीम अब मनीला के पास पहुंच चुकी है, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि मनीला की जान भी जा सकती है। इसके बाद एक दूसरे सीन में हमें एक एक्सप्लोजन को होते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वहां खड़े 2 हाइस्ट मेंबर पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो यहाँ ये सवाल निकल कर आता है कि आखिर ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ होगा। तो इसके पीछे 2 थ्योरीज हो सकती है। पहली ये कि चूंकि होस्टेजेस को बैंक से बाहर निकलने के ये रास्ता ऑलरेडी पता चल चुका था, क्योंकि एक एपिसोड में हमने देखा था कि आर्तुरो बैंक के गवर्नर और कुछ होस्टेजेस को लेकर उसी कमरे में पहुंचे थे, जहां से बाहर निकलने के रास्ते पर बॉम्ब लगे हुए थे। तो ऐसा हो सकता है कि होस्टेजेस वहां से भागने की कोशिश कर रहे हों और इसी दौरान वो एक्सप्लोजन हो गया हो। पर यहाँ पर दूसरी थ्योरीज ये भी हो सकती है कि तमायो ने पुलिस को बैंक में घुसने का ऑर्डर दे दिया हो, और फिर पुलिस बैंक से बाहर इसी दीवार पर एक्सप्लोजन करवाकर बैंक के अंदर घुस गई हो। क्योंकि एक दूसरे सीन में हमें कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो लिस्बन को अरेस्ट कर ले जा रहे होते हैं, और अभी तक लिस्बन बैंक ऑफ स्पेन में ही मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ किसी और दूसरे हाइस्ट मेंबर को नहीं दिखाया जाता है, जो कि हमें वॉल्यूम 2 के आने पर ही पता चलने वाला है। इसके बाद एक दूसरे सीन में हमें सगास्टा और एक लेडी आर्मी को दिखाया जाता है, जो हमें नीचे की ओर अपने गन को पॉइंट करते हुए दिखते हैं। जिसके तुरंत बाद दूसरे सीन में हमें पेलेर्मो को दिखाया जाता है, जो कि ऊपर की ओर कुछ देख रहा होता है। तो इस दोनों सीन को देखने से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पेलेर्मो सगास्टा और उस लेडी आर्मी के निशाने पर है, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पेलेर्मो की जान भी जा सकती है, क्योंकि ये जो मिलिट्री के बंदे हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सनकी किस्म के इंसान हैं। ये लोग किसी की भी जान लेने के लिए जरा सा भी नहीं सोचने वाले। तो अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जो हम फैंस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आखिर प्रोफेसर कहाँ गायब हो चुके हैं। क्योंकि टीजर के एक सीन में हमें प्रोफेसर की टीम ये बातें करते हुए नजर आते हैं कि प्रोफेसर गायब हो चुके हैं, और आगे आने वाली वीडियो क्लिप से ये बातें बिल्कुल साफ होने वाली है कि प्रोफेसर कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि ये अभी भी अपने टीम के साथ ही हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पेप्सी के एक लाइव इवेंट में वॉल्यूम 2 की एक स्नीक पीक रिलीज की गई थी, जहां हमें दिखाया जाता है कि अलिसिया सियरा अपने बच्चे को लेकर प्रोफेसर के सीक्रेट अड्डे से भाग चुकी है, और प्रोफेसर उसका पीछा कर रहे हैं। तो ये सीन उसी के बाद का है, जहां हमें प्रोफेसर गन को रीलोड करते हुए दिखाया जाता है। तो सीन को देखकर ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि प्रोफेसर कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि वे अलिसिया को पकड़ने उनके पीछे गए हैं, और शायद इसी वजह से उनके और उनके टीम के बीच का कनेक्शन टूट गया हो, और उनकी टीम ये समझ बैठी हो कि प्रोफेसर गायब हो चुके हैं।
और इसी के साथ ये वीडियो क्लिप यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।